आराधना के दिन में इस रीति से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से इस ऑनलाइन संडे सर्विस में और परमेश्वर की आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो प्रार्थना के साथ जुड़ें और आप हमारे इस YouTube चैनल को, चर्च के पेज को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ अपना कमेंट दीजिए। यदि परमेश्वर आपको आशीष दिया है, प्रार्थना को उत्तर दिया है, चंगाई दिया है, किसी रीति से आपको प्रेरणा मिली है तो आप कमेंट करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी आप एनकरेज करिए ताकि वो हमारे चर्च के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर सकें, ताकि हम लोग लगातार YouTube में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकें और बहुत सारे लोग इन वचनों के द्वारा आशीष पा सकें। आज की सुबह में परमेश्वर यहाँ तक हम सब का सहायक रहा है, यहाँ तक हम सबको उसने सहायता किया और उसके विश्वासयोग्यता के लिए, उसके फेथफुलनेस के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और एक बार फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे साथ लगातार वचन में जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि वचन को वो सुनकर आशीष पाएं। आज सुबह के समय में मैं एक बहुत ही सुंदर टॉपिक, एक बहुत ही सुंदर शीर्षक के ऊपर मैं प्रचार करने जा रहा हूँ। आज सुबह के समय में मैंने जो अपने प्रचार का विषय लिया है, सब्जेक्ट लिया है, शीर्षक लिया है, वो है टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर। और वर्तमान समय में परमेश्वर के मंदिर के बारे में काफी सरगर्मी है और परमेश्वर के मंदिर के बारे में मैं आज सुबह के समय आपको परमेश्वर के वचन से संक्षिप्त में बताऊंगा। परमेश्वर के वचनों से, आयतों को पुराने नियम से, नए नियम से बताऊंगा। आप पूरे हफ्ते भर अपने घरों में इन वचनों को खोलकर पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और प्रभु और अधिक प्रकाशन और ज्ञान और दर्शन आपको देगा और आप आत्मिक रीति से एक नया बल और शक्ति पाके प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। आज का जो हमारा शीर्षक है टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर और उसका निवास स्थान, गॉड एंड हिज एबोर्ड, परमेश्वर और परमेश्वर का निवास स्थान। दूसरे शब्दों में अगर ज्यादा मैं संस्कृत में उसके शब्द को कहूं तो देव और देवालय, देव के रहने का स्थान, निवास स्थान, परमेश्वर और उसका निवास स्थान। तो इस संसार के अंदर में, मनुष्य के अंदर में एक खालीपन है, वो परमेश्वर को ढूंढता है और जब परमेश्वर को किसी रूप में वो पाता है या उसको किसी रूप में बताता है तो फिर वो उसके लिए एक
देव स्थान बनाता है, उसके लिए निवास स्थान बनाता है, जिसको हम मंदिर कहते हैं और अलग अलग धर्मों में उसको अलग अलग नामों से कहते हैं। तो हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं और उस परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाना चाहते हैं। आज का हमारा शीर्षक है टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर। तो आज हम बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर मंदिर के विषय में क्या कहता है परमेश्वर के वचन में। हर एक धर्मों के अंदर में अगर हम लोग जाकर देखेंगे तो धर्मों के अंदर में हम लोग एक प्रकार से मटेरियलिस्टिक थिंग्स देखते हैं, हम भौतिकतावाद को देखते हैं, भौतिक सांसारिक शारीरिक वस्तुओं को हम लोग देखते हैं। टेम्पल एंड द थिंग्स गॉड्स, दे आर गॉड। लोग मंदिर बनाते हैं और अपने देवता बनाते हैं। तो मंदिर में देवता को स्थापित करते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा या इंस्टॉलेशन ऑफ देयर गॉड्स। तो देयर इज सो मच ऑफ फाइटिंग बिकॉज ऑफ दिस। मंदिरों के बारे में और देव के बारे में, देवालय के विषय में, मंदिर के विषय में दुनिया में बहुत ज्यादा लड़ाई है, द्वंद्व है, विरोध है, तनाव है, क्रोध, विरोध और कई प्रकार की चीजें हैं। हर एक देशों में, धर्मों में, अलग अलग स्थानों में ये चीजें पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग इन देव स्थल में, इस मंदिरों में उन लोग एक तीर्थ यात्रा करते हैं। और ये देव स्थल जो है, ये जो परमेश्वर का जो निवास स्थान, परमेश्वर का जो मंदिर है, वो लोगों के लिए तीर्थ स्थान बन जाता है, पिलग्रिम सेंटर बन जाता है। और लगभग सभी धर्मों में तीर्थ स्थान पाए जाते हैं, धार्मिक स्थल, विशेष स्थान पाए जाते हैं, जहां पर लोग दर्शन करने के लिए या अपनी आराधना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। जैसे कि अगर संसार के प्रमुख 4 धर्मों को देखेंगे, विश्व के 4 प्रमुख धर्मों के बारे में अगर देखेंगे कि यदि हिंदुइज्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में देखेंगे तो उनका बहुत सारा तीर्थ स्थान है, बहुत सारे पवित्र स्थान मानते हैं जहां पर उनके देव निवास करते हैं। जैसे कि इलाहाबाद है, इलाहाबाद हम कहते हैं, और अभी उसका नया नाम प्रयागराज आ गया है। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और बहुत हिमालय में अमरनाथ और कई ऐसे स्थल हैं जहां पर लोग तीर्थ यात्रा करते हैं और वो देवालय में, देव स्थल में, देव नगरी में जाते हैं और दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यदि आप दूसरा जो प्रमुख धर्म है इस्लाम धर्म के बारे में अगर पढ़ेंगे तो इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग सऊदी अरबिया में मक्का और मदीना और वो पत्थर काबा जो है वो सब पवित्र स्थान माना जाता है, दर्शनीय स्थान माना जाता है, तीर्थ यात्रा के लिए लोग वहां पर जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस रीति से संसार में अलग अलग धर्मों में धार्मिक स्थल हैं। मनुष्य के अंदर एक इच्छा और विचार है कि वो एक मंदिर बनाएंगे और वहां पर एक देवता को स्थापित करेंगे, एक ईश्वर को स्थापित करेंगे। और इसलिए मंदिर और देवता, मंदिर और परमेश्वर या ईश्वर के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको हिंदू धर्म के बारे में बताया, मुस्लिम धर्म के बारे में बताया और उसके बाद मैं यहूदी धर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदी धर्म में भी मंदिर बनाने की बड़ी जिद्दोजहद है। बहुत ही प्रयास में वो लोग लगे हैं कि वो यरूशलेम के अंदर में यहोवा परमेश्वर का मंदिर बनाएं और वो बहुत सारी अपनी तैयारियां करके बैठे हुए हैं और किसी मौके और उचित समय का वो कोशिश कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं जहां पर वो अपनी मंदिर बना सके। और यहूदी धर्म में भी यरूशलेम उनका एक पवित्र स्थान और पवित्र जगह कहलाता है जहां पर वो अपने यहोवा परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं। और उसके बारे में अभी हमने अयोध्या के अंदर में देखा कि किस रीति से वहां पर भूमि पूजन किया गया है बहुत बड़ा मंदिर बनाने के लिए। और राम जी के लिए जो वो मंदिर बनाना चाहते हैं अयोध्या में, और उसके लिए कितना जोर शोर से, कितने साजो सामग्री के साथ, बड़े जोश और उन्माद के साथ लोग मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। और उसके बाद में बाइबल के अंदर में मैंने आपको बताया कि मंदिर लोगों के लिए तीर्थ स्थान बन जाता है, दर्शनीय स्थल हो जाता है। लोग अलग अलग जगह में दर्शन करने जाते हैं। क्रिश्चियन लोगों के बारे में अगर आप देखेंगे, क्रिश्चियन धर्म के बारे में देखेंगे तो क्रिश्चियन धर्म के अंदर में भी भारत के अंदर में वेलांकनी जो चेन्नई से कुछ किलोमीटर है समुद्री यात्रा, और उस स्थान में वेलांकनी में
सेंट मेरी मरियम जो के विषय में वहाँ पर जो वेलांगिनी टेम्पल है, वहाँ पर बहुत सारे कैथलिक भाई बहन और रोमन कैथलिक लोग, क्रिश्चियन लोग जाते हैं वहाँ पर। वेटिकन सिटी है रोम इटली में, वेटिकन सिटी है, वेटिकन कंट्री है, नेशन है वेटिकन, जहाँ पर सेंट पीटर्स कैथेड्रल बना हुआ है, जहाँ पर संत पितरूस के चर्च में, कलीसिया में, भवन में, वहाँ पर चर्च में वो लोग जाते हैं, उस पल्ली में वो देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और तो किस रीति से टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि संसार में कैसे लोग मंदिर निर्माण किए हैं और उनका पूरा ध्यान और उनका जो जोश और उमंग और जो उनका दर्शन है, जो उनकी ऊर्जा है, उनके जो साजो सामान है, सामग्री है, संसाधन है, वो इन चीजों में वो लगे हुए हैं। और बाइबल के अंदर में अगर आप देखेंगे, तोरा के अंदर में, तोरा, नावीम और केतुबीम के अंदर में, यहूदियों के पुराने बाइबल में देखेंगे या क्रिश्चियन लोगों के ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में देखेंगे, तो हम सुलेमान के मंदिर के बारे में पाते हैं। 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में सुलेमान ने, दाऊद के जाने के बाद दाऊद ने तैयारी करके उसे दिया था और सुलेमान एक भव्य मंदिर का निर्माण करता है। पहला राजा 6 अध्याय 14 पद को आप नोट कर लीजिए। पहला राजा 9 अध्याय उसका पहला पद में है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14-15 पदों में भी बहुत सारी जगह में उनके मंदिर के बारे में है। तो सुलेमान ने सर्वप्रथम एक सुंदर भव्य मंदिर बनाया था, उसके बारे में और आगे हम देखेंगे। मगर वो पहला मंदिर भी नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया दूसरे शासकों के आक्रमण के द्वारा, और विभिन्न कालों में, समयों में वो सुंदर भव्य मंदिर नष्ट और बर्बाद कर दिया गया। उस मंदिर को देखने के लिए दक्षिण की रानी सीबा वहां पर आई थी। सीबा की रानी वहां पर उसका दर्शन करने, देखने के लिए आई थी, बहुत दूर देश से। मगर ये सब कुछ ढा गया, खत्म हो गया। और उसके बाद सेकंड टेम्पल करके बाद में आगे चल के बहुत शताब्दियों के बाद में, ईसा के बाद में, या उसके ईसा से आने से कुछ पहले हेरोद टेम्पल करके फिर से उस मंदिर को, सुलेमान के मंदिर को फिर से बनाया गया। तो मंदिर के बारे में पहला राजा 6:16, पहला राजा 9 अध्याय 1 पद में दिया हुआ है। और अब हम जल्दी से देखेंगे कि नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी के ऊपर में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर के विषय में क्या क्या बताया। टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर के मंदिर के बारे में आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। इस संसार में लोग अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं और उनको सच्चाई नहीं पता है, उनको सही प्रकाशन नहीं है, सही दर्शन नहीं है, उनका फोकस सही जगह पे नहीं है, उनका ध्यान सही जगह पे नहीं है। और आज इस वचन के द्वारा से, इस प्रचार के द्वारा से मैं हर एक के आंख खोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन, ज्ञान, दिव्य ज्ञान और इस प्रकाशन को देना चाहता हूँ कि वास्तव में इस संसार में हमें कौन से मंदिर की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 19 पद में कहते हैं, जीसस सेड डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल एंड आई विल रेज इट ऑन द 3rd डे। यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो और मैं इसको 3रे दिन खड़ा कर दूंगा। तो सब यहूदी लोग यीशु मसीह के इस वचन को सुन के बड़ा क्रांति हो गया, एक बड़ा रिवोल्यूशनरी सेंटेंस हो गया, क्रांतिकारी एक शब्द हो गया, प्रभु यीशु मसीह के वाक्य हो गए। सब यहूदी लोग कहने लगे, इस सुलेमान का हमारा भव्य मंदिर है, यह हमारी विरासत है, यह हमारा इतिहास है, यह हमारा प्राचीन बात है और इस पर हमें नाज है, इस पर हमें गर्व है, अभिमान है। और इस मंदिर को बनाने के लिए 40 से 46 साल लगे। इस मंदिर को आप मात्र 3 दिन में, 3रे दिन में खड़ा कर देंगे। ऐसा कौन सा चमत्कार, ऐसा कौन सा आश्चर्यक्रम, ऐसा कौन से मौजज़ा आप करना चाहते हैं? तो लोग यीशु मसीह के वचन को बिल्कुल ठोकर खा गए और प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं समझ पाए। यीशु मसीह के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, इस मंदिर को ढा दो। यीशु मसीह ने अपनी उंगली अपने शरीर की ओर की और अपनी ओर की। हम लोग हर समय दूसरे की ओर उंगली करते हैं, दूसरे को इंगित करते हैं, दूसरों को बताते हैं। हमारा ये जो पॉइंटिंग फिंगर है,
जो लोगों को केंद्रित करने वाला, पॉइंट करने वाला फिंगर है, वो हर समय बाहर की ओर देखता है, मगर अंदर की ओर ये हमारा अंगूठा है जो हम अंदर की ओर देखता है। यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो, उस मंदिर को नहीं, इस मंदिर को ढा दो। यीशु मसीह मंदिर की पूरी परिभाषा को बदल दिए, मंदिर के पूरे व्याख्या को बदल दिए। यीशु मसीह ने मंदिर के पूरी समझ को उलट पुलट कर दिया, और मनुष्य जो पाप में भटका हुआ है, अंधा है, आत्मिक रीति से अंधा है, और वो परमेश्वर के दिव्य ज्ञान और ज्योति और परमेश्वर के पवित्र वचनों को, शास्त्रों को नहीं समझता है, और वो अपनी बुद्धि और ज्ञान से, अपनी योग्यता से बहुत सारे देवों का निर्माण कर लेता है, बहुत सारे देव स्थल का निर्माण कर लेता है। उसकी आराधना और पूजा में वो अपने संतुष्टि ढूंढता है, मगर वास्तव में उसे सच्ची शांति और आनंद नहीं मिलती है, सच्ची संतुष्टि और संतृप्ति नहीं मिलती है। उसका जीवन खाली और खाली और खाली होता है, और कई बार वो अपने जीवन को नष्ट, बर्बाद और तबाह कर लेते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर, इस स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी में आकर मंदिर की एक नई बात बताई है। यीशु मसीह ने बताया है कि मैं अपने शरीर के बारे में बता रहा हूं। ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा जो बॉडी है, ये जो मेरा फ्लैश है, फ्लैश एंड ब्लड है, लहू और मांस है, मैं इस मंदिर के विषय में कह रहा हूं कि यदि तुम मुझे मार भी डालोगे, इस शरीर को क्रूस के ऊपर में चढ़ा के मार डालोगे भी, तो मैं इसको तीसरे दिन जिलाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठ जाऊंगा। तो यीशु मसीह ने कुछ दर्शन दिया था, कुछ प्रकाशन दिया था, कुछ इशारा दिया था, कुछ बातों को बताया था कि आप भौतिक वस्तुओं के पीछे जाते हैं, सांसारिक संसाधनों के पीछे जाते हैं, लोहा, ईटा, पत्थर, लकड़ी, सोना, चांदी, धातुओं के पीछे जाते हैं, भौतिकतावाद के पीछे जाते हैं, भव्यता की ओर जाते हैं, बेफजूल के खर्चों में जाते हैं। मगर यीशु मसीह ने बताया कि हमारा जो शरीर है वो मंदिर है परमेश्वर का, और हमारे आत्मा में, हमारे जीवन में, हमारे देह में देव निवास करना चाहते हैं, परमेश्वर निवास करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा के लिए, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, हमारे भीतर प्रवेश करना चाहता है, निवास करना चाहता है। तो यीशु मसीह ने भौतिक और सांसारिक दृष्टि से परमेश्वर के मंदिर के बारे में पूरा ध्यान आत्मिक क्षेत्रों में लाया, आत्मिक रीति से बताया कि किस रीति से मैं और आप स्वयं एक चलता फिरता मंदिर है। तो हम लोग जल्दी से देखेंगे कि उसने पूरे मंदिर की व्याख्या बदल दी, पूरा ज्ञान बदल दिया, पूरा समझ बदल दिया, पूरी सोच बदल दी, पूरी क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमारे विचारों को बदल दिया, सोच, समझ, कल्पना, परिकल्पना, प्रकाशन, दर्शन, हमारे लक्ष्य को बदल दिया। यीशु मसीह ने बताया कि मैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आज हमारे प्रचार का शीर्षक है टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर है। तो हम मंदिर को बाहर बाहर ढूंढते हैं, दर्शनीय स्थलों में ढूंढ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कठिनाई उठा रहे हैं, दुख तकलीफ संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रुपए पैसा व्यय कर रहे हैं परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के चरणों में प्रवेश करने के लिए। मगर यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरा जो देह है, मेरा जो शरीर है, वो परमेश्वर का मंदिर है, और यदि तुम इसे नाश भी कर दोगे तो मैं इसको तीसरे दिन पुनः जीवित कर दूंगा, पुनरुत्थित कर दूंगा, पुनः इसको जीवित और जागृत कर दूंगा। तो दो चीजें हैं, एक मंदिर है और एक परमेश्वर है। तो मंदिर क्या है? यीशु मसीह ने बताया कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। टेम्पल इज मोबाइल, मूविंग। हमारा जो मंदिर है ये मोबाइल टेम्पल है, चलता फिरता हुआ टेम्पल है। हम रोबोट नहीं है कि हमें रिमोट कंट्रोल से चलाया फिराया जाए, मगर परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम स्वयं, मैं और आप चलते फिरते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम लोग इधर उधर मूव करते हैं, इधर उधर चलते फिरते हैं। मोबाइल है माने हमारे अंदर कुछ मोशन है, गतिशीलता है, गति पाई जाती है। हम लोग मृतक नहीं हैं, हम लोग वस्तु नहीं हैं, हम लोग निष्क्रिय नहीं हैं, बल्कि हम लोग सक्रिय हैं, चलते फिरते मंदिर हैं। और परमेश्वर का मंदिर मैं और आप हैं, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और ये क्या है? ये लिविंग है, ये जीवित मंदिर है, ये जिंदा है,
जीवित है, हम परमेश्वर के मंदिर है और हम जीवित और चलते फिरते हुए मंदिर हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो पहला चीज है कि वी आर मोबाइल एंड मूविंग, दूसरा चीज है कि हम लोग लिविंग एंड एक्टिव हैं, अलाइव हैं। हमारा जो जीवन है, हमारा शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है और ये चलता फिरता जीवित और जिंदा है, इसमें जान है और इसमें सामर्थ है। टेम्पल्स वेयर द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स, मंदिर वो स्थान है जहां परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा है, जहां परमेश्वर का मान सम्मान है। तो मैं और आप, हमारा शरीर परमेश्वर का जीवित मंदिर है और हमारे अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में निवास करना चाहता है, आना चाहता है, निवास करना चाहता है और मैं और आप के अंदर में जीवित आत्मा रहना चाहता है। कोई वस्तु नहीं रहना चाहता है जो निर्जीव हो, निष्क्रिय हो, कोई भी भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहता है, जो जीवित और जागृत है, जो सब चीजों को सुन समझ देख सकता है, एहसास कर सकता है। तो ये मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये मोबाइल और मूविंग है, ये लिविंग और अलाइव है और ये एक ऐसा मंदिर है जहां परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स, परमेश्वर का आत्मा इसके भीतर निवास करता है, इस शरीर के अंदर में। हम परमेश्वर के बारे में देख रहे हैं कि गॉड ऑल्सो इज नॉट डेड। अब मंदिर परमेश्वर के लिए बनाया जाता है, मगर परमेश्वर डेड नहीं है, मरा हुआ नहीं है, मृतक नहीं है, निष्क्रिय नहीं है। यीशु मसीह जीवित है, बाइबल का परमेश्वर जीवित है। गॉड इज लिविंग, ही इज नॉट डेड। जो मंदिर के अंदर बैठा है, जो निवास करता है, वो मृतक नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, वो निर्जीव नहीं है, बल्कि परमेश्वर जो मंदिर के अंदर, जो हमारे आत्मा के अंदर आना चाहता है, हमारा परमेश्वर भी जीवित है, सामर्थ्यवान है। गॉड इज मोबाइल एंड मूविंग, परमेश्वर भी मोबाइल और मूविंग है, वो चलता फिरता है, सब स्थानों में जा सकता है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर वस्तु नहीं है, परमेश्वर मृतक नहीं है, मुर्दा नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, परमेश्वर किसी भी प्रकार की धातु नहीं है। गॉड इज स्पिरिट, जिस टेंपल में गॉड रहता है, ये गॉड के बारे में बाइबल बताती है कि गॉड इज स्पिरिट, गॉड इज नॉट ए ऑब्जेक्ट, गॉड इज नॉट नॉन लिविंग थिंग्स, गॉड इज नॉट मटेरियल। परमेश्वर भौतिक वस्तु नहीं है, वो निर्जीव नहीं है, जीवित है। वो परमेश्वर आत्मा है। बहुत सारे लोग आज तक ये बात नहीं समझ पाए हैं कि परमेश्वर आत्मा है, वो जीवित है, वो सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि हमारा मंदिर, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और आइए हम जल्दी से देखेंगे कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इस मंदिर की सृष्टि कैसे गई, इस मंदिर की पैदाइश कैसे हुई, इसको परमेश्वर ने कैसे क्रिएट किया, बनाया। क्रिएशन ऑफ गॉड्स टेम्पल, परमेश्वर के मंदिर की सृष्टि। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को लिया और मिट्टी से आदम को बनाया, प्रथम पुरुष को बनाया, और आदम मिट्टी से बनाया गया और जो पुतले में, मिट्टी के पुतले में, उसके नथनों में परमेश्वर ने अपना सांस फूंक दिया। हम लोग समझ नहीं पाते कि सांस मतलब क्या है। जैसे ही परमेश्वर ने अपना सांस इस मिट्टी के पुतले में, प्रथम आदम, प्रथम पुरुष, प्रथम मनुष्य के ऊपर में नथनों में सांस फूंका, तो मनुष्य जो मिट्टी का था उसके अंदर हाड़ मांस आ गए, लहू का संचार हो गया, वो शारीरिक और प्राण आ गया उसके अंदर में। लहू में प्राण पाया जाता है, लय व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। तो वो दो चीज हो गया, वो शारीरिक हो गया, वो फ्लैश एंड ब्लड, लहू और मांस उसके अंदर आ गया, उसके अंदर जीवित हो गया, वो मिट्टी से, निर्जीव से जीवित हो गया, जीवित हो गया। मगर परमेश्वर वास्तव में जब उसके अंदर फूंका तो उसके अंदर फूंक के अपना आत्मा डाला। इसलिए मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा में है। हमारे अंदर परमेश्वर की समानता और स्वरूप कौन सी चीजें हैं? परमेश्वर से समान खाने वाली बात, उसके स्वरूप जो है
वो परमेश्वर का आत्मा हर प्राणी, हर मनुष्य के अंदर में है। हम लोग आत्मिक जन हैं, आत्मिक स्त्री हैं, आत्मिक पुरुष हैं। परमेश्वर का आत्मा उसने फूंक कर हमारे अंदर डाल दिया। वो रूह, वो जान, वो प्राण, वो आत्मा, वो स्पिरिट उसने फूंक के हमारे अंदर डाल दिया। इसलिए हम शरीर, प्राण और आत्मा में पाए जाते हैं, शारीरिक और आत्मिक हैं। और इस रीति से मनुष्य एक जीवित, चलता फिरता हुआ परमेश्वर का मंदिर बन गया। मगर युगों कालों में ये ज्ञान, ये दर्शन, ये बोध लोगों को नहीं था, और लोग इधर उधर अर्ली मैन की जैसे, हंटिंग मैन की जैसे वो लोग इधर उधर भटक रहे थे, और उनको कोई परमेश्वर समझ में नहीं आ रहा था। वो जिस भी चीज को देखते थे उसको पूजने लगे, उसको ईश्वर, देवता और कई तरीके से उसको पूजनीय देव बना लिए, और उसके लिए मंदिर बनाने लगे, उसको दंडवत और प्रणाम करने लगे। क्योंकि ज्ञान के अभाव के कारण, दर्शन के अभाव के कारण, प्रकाशन के अभाव के कारण। मगर परमेश्वर के वचन बाइबल में बहुत साफ रीति से दर्शन है। मैन इज अ टेम्पल ऑफ गॉड, मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है। वुमेन इज अ टेम्पल ऑफ गॉड, जो महिला है, जो स्त्री है, जो नारी है, वो भी परमेश्वर का मंदिर है। ह्यूमन बीइंग्स आर द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड, मनुष्य परमेश्वर के वास्तविक मंदिर हैं। स्त्री पुरुष, मैं और आप वास्तव में चलते फिरते जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। आज हम परमेश्वर के मंदिर के बारे में देख रहे हैं कि बाइबल हमें परमेश्वर के मंदिर के बारे में क्या बताती है, मंदिर के विषय में क्या बताती है। बट वी लुक आउटसाइड ऑफ अस एंड मेक टेम्पल एट गॉड। मनुष्य कभी भी अपने भीतर, अपने अंदर, अपनी ओर नहीं देखता, अपने आप को समझ नहीं पाता, इसलिए वो हर समय बाहर देखता है। और बाहर देखने के कारण से वो हर समय परमेश्वर को अपने अंदर ना देखकर, अपनी आत्मा को ना देखकर, वो बाहर किसी चीजों को ढूंढ के, किसी वस्तु को लेकर उसको देव, उसका डेइफिकेशन कर देता है, उसको देव बना देता है। उसकी शुद्धिकरण, उसकी स्थापना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको एक देव का रूप दे देता है, और उसके लिए वो मंदिर बनाता है, और उसको पूजा अर्चना करता है, उसको धन्यवाद करता है, और उसको अपना परमेश्वर मानकर चलता है। तो मगर बाइबल में यीशु मसीह ने बताया कि मैं और आप जीवित परमेश्वर हैं। अब यीशु मसीह ने तो बताया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसको तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। तो मंदिर माने क्या? हमारा शरीर। यीशु मसीह ने मंदिर, हमारे शरीर को एक मंदिर कहा है। मेरा शरीर और प्राण आप परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है। तो यीशु मसीह ने स्वर्ग से आके हमें दिव्य दर्शन, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाशन, एक बहुत बड़ा भेद, एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। और वो बताया कि हमको दुनिया में बहुत मंदिर बनाने में जुटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे देव को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं और आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमारे भीतर निवास करेगा। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर हमारे आत्माओं में निवास करना चाहता है, हमारे शरीर प्राण आत्मा में आना चाहता है, ना कि किसी बाहरी भौतिक मंदिरों में और कोई खास खास अमुक स्थानों में वो आना चाहता है। वैसा नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा प्रकाशन दिया। जल्दी से हम प्रेरित पौलुस के बारे में देखेंगे। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि God doesn't live in a temple made of human hands or made up of bricks and stone। प्रेरित पौलुस ने कहा, और बल्कि मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि 7 अध्याय उसका, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 48 पद में ऐसा लिखा है, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा है। परम पिता परमेश्वर मेरे और आपके हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है। प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है? परमेश्वर के लिए कोई भी इंसान इस पृथ्वी के ऊपर में मंदिर नहीं बना सकता। यदि आप सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर के लिए मंदिर बना दिया या मैंने कोई ऐतिहासिक और बड़ा एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया, तो आप बड़ी भूल में हैं।
इस वचन के अनुसार कोई भी परम परमेश्वर के लिए मंदिर नहीं बना सकता। परमेश्वर अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है, वो असीमित है, वो कहीं समाया नहीं जाता है, उससे किसी चीज में बंद नहीं किया जा सकता है। तो परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है और ऐसे मंदिरों में वो निवास नहीं करता है। दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 24 पद को पढ़ेंगे। 17 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे। 17 अध्याय 24 पद में प्रेरित पौलुस एथेन वासियों को क्या कहता है, और वो कहता है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। मनुष्य को यह ज्ञान और दर्शन पाना है कि हमारे हाथों के बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता है। साफ परमेश्वर का वचन कहता है, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। परमेश्वर को मनुष्य के हाथों की सेवा और मनुष्य की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप चांदी सोना कुछ भी दें, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर ही एकमात्र दाता है, देने वाला है। परमेश्वर लेने वाला नहीं है। परमेश्वर मनुष्य को सब कुछ देता है और मनुष्य के हाथ से कुछ भी नहीं लेता है। मनुष्य की कुव्वत और लियाकत नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है कि वो कुछ बना सके, किसी चीज का निर्माण कर सके और कोई चीज परमेश्वर को दे सके। तो मैं और आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं। सब कुछ जो हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है, और इसलिए परमेश्वर मनुष्य से कोई चीज की आशा और उम्मीद नहीं करता है, मगर केवल ये आशा करता है कि मैं और आप उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें, उससे पापों की क्षमा मांगे, उसको अपना जीवन सौंपें, पापों से संसारिकता से मन फिराएं, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपकर उसके मार्ग में उसका क्रूस उठाकर हो लें, ताकि अनंत जीवन में स्वर्ग में हम पहुंच सके, परमेश्वर से हमारी मेल मुलाकात हो सके। तो मैंने आपको बताया कि गॉड वांट्स टू लिव इन द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन। परमेश्वर स्त्री पुरुषों के जीवन में, नर नारी के जीवन में, मनुष्यों के जीवन में निवास करना चाहता है, उनकी आत्मा में निवास करना है। He wants to baptize you with the baptism of the Holy Ghost. वो तुम्हें, मुझे और आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता है, पवित्र आत्मा से भर देना चाहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो कोई छोटी शक्ति, कोई छोटा देवता नहीं है, वो छोटा ईश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा परम परमेश्वर है और परम परमेश्वर हमारे अंदर निवास करना चाहता है। मेरा और आपका शरीर, प्राण, आत्मा एक प्रकार से परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर निवास करना चाहता है। और उसके बाद में मैंने आपको प्रेरितों के काम से पौलुस के बारे में 2 जगह से बताया, 7:48 प्रेरितों के काम 17:24 से बताया, और अब मैं जल्दी से 1 कुरिन्थी और 2 कुरिन्थी से बताऊंगा कि प्रेरित पौलुस आगे जाके क्या कहते हैं। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद को आप अपने घरों में पढ़िएगा। वहां पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में पवित्र आत्मा निवास करता है, और इसलिए जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो एक और आगे चल के सुंदर और साफ और स्पष्ट प्रकाशन परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है कि मैं और आप परमेश्वर का जीवित चलता फिरता हुआ मंदिर है। मेरा शरीर, प्राण, आत्मा परमेश्वर का मंदिर है और मेरे अंदर और आपके अंदर में पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमारे भीतर निवास करना चाहता है। एक एक पल, एक एक सेकंड हमारी अगुवाई करना चाहता है। यीशु मसीह की शिक्षा हमें स्मरण दिलाना चाहता है, हमें तसल्ली देना चाहता है, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करना चाहता है। आहें भर भर कर बयान से बढ़कर है वो हमारे लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थता और प्रार्थना हमारे भीतर से होकर करना चाहता है। तो 1 कुरिन्थी 6:19 में भी लिखा है, 1 कुरिन्थी 6:19 में भी लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बताता हूं कि 1 कुरिन्थी 6:19 में लिखा हुआ है कि किस रीति से कि पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, हम लोग परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, और किस रीति से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19 पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। एक शब्द उपयोग किया गया है, देह। मेरा और आपका देह
बहुत कीमती है। 700 करोड़ से भी ज्यादा इसका आकलन किया गया था एक बार कि कोई वैज्ञानिक लोगों ने 700 करोड़ से भी ज्यादा महंगा मेरा शरीर और आपका शरीर है। और ये देह जो है, इसको एक पैर लटका के खड़े होना नहीं है, इसको कांटे में सोने की आवश्यकता नहीं है, इस देह को जलाने के लिए नहीं देना है, इस देह को में कोई भाला छुरी नहीं मारना है। ये देह पवित्र मंदिर है और इसके अंदर तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये देह हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए आप अपने शरीर को खाने पीने की वस्तुओं से, बुरी आदतों से, व्यभिचार से, पाप और बुराई से नष्ट ना करें, बल्कि ये परमेश्वर का मंदिर है और तुम इसे तो परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट के रूप में, तोहफा के रूप में एक सुंदर शरीर मिला है। अच्छा भोजन करें, अच्छा आराम करें, अच्छा व्यायाम करें, सब प्रकार के रोग बीमारी से दूर रहें, बचे रहें और स्वस्थ और सामान्य रहें। यही हमारी कामना और प्रार्थना आप सबके लिए है, क्योंकि दाम लेकर हम बुला लिए गए हैं। इसलिए हमको अपने शरीर के द्वारा से, इस देह के द्वारा से, इस जीवन के द्वारा से हमको परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। तो बहुत भ्रांतियां हैं कि लोग अपनी देह को जलाने के लिए दे रहे हैं। लोग पहाड़ों में जाके देह को कुछ त्याग, तपस्या और कई कठिन चीजें, यातनाएं अपने देह को दे रहे हैं और ये देह को कई तरीके से कष्ट पहुंचाया जा रहा है। मगर ये देह परमेश्वर का गिफ्ट है मेरे लिए और आपके लिए। ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम चलते फिरते मंदिर हैं। इस देह को हमें संभाल कर इसका ख्याल रखना है। न केवल हमको आत्मिक जीवन की चिंता करना है, बल्कि हमारे शारीरिक और देह को भी संभाल के रखना है। उसके एक अच्छे भंडारी बनना है और इस शरीर को संभाल कर रखना है। शरीर पाप नहीं है, शरीर परमेश्वर का उपहार है जो हमें मिला है। शरीर परमेश्वर का मंदिर, जीवित मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। तो God wants to live inside of us। परमेश्वर हमारे भीतर रहना चाहता है। We don't need another temple of God। हमें दूसरे किसी मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर का निवास करने के लिए। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में, शरीर में, देह में, आत्मा में, प्राण में निवास करना चाहता है और हमको परमेश्वर को अपने जीवन में स्वागत करना है, नेवता देना है, निमंत्रण देना है। यदि आज तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में नेवता नहीं दिया है, ग्रहण नहीं किया है, विश्वास नहीं किया है, तो आज बोलिए, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में आ, मेरी आत्मा में आ, मुझे अपने हाथों में ले और मेरी अगुवाई कर। मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू मेरा परमेश्वर होगा, मैं तेरा बेटा और बेटी होऊंगा। ऐसा हम प्रार्थना करें। God doesn't need temple और He is not pleased with this, but we please ourselves by making it. We feel we have achieved something in life. परमेश्वर को हमारे मंदिर की आवश्यकता नहीं है, मगर हम मंदिर बना के अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। हम मंदिर बनाने के बाद थोड़े देर के लिए संतुष्ट महसूस करते हैं और हमें कुछ एहसास होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़ा मील का पत्थर प्राप्त कर लिए हैं, एक बड़ा माइलस्टोन पूरा कर दिए हैं, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिए हैं। मगर आप बहुत बड़े धोखे में हैं, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, आप नाश हो जाएंगे, आप बहुत बड़े भूल में हैं। ये कोई मील का पत्थर नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार, बल्कि यदि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, आपको मोक्ष उद्धार मिल जाएगा। आपका मेल मिलाप परमेश्वर पिता, परम पिता परमेश्वर से हो जाएगा। आप अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे। आप मंदिर बनाने के लिए अपना समय, ऊर्जा और धन संपत्ति व्यय ना करें, खर्च ना करें, वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें, बल्कि परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर आपके अंदर निवास करे, आप उसके मार्ग में चलकर अनंत जीवन में प्रवेश करें। ऑल दैट इज सीन आर टेम्परल। एक और बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन आपको मैं 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 18 पद बताना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। ऑल दैट इज सीन आर टेम्परल। जो कुछ हम इन आंखों से, नंगी आंखों से, नेकेड आई से देखते हैं, ये सब थोड़े समय का है, क्षण मात्र का है, ये अस्थायी है। मगर जो कुछ हम
अपने आत्मिक आंखों से देखते हैं, जो चीज को हम देख नहीं पाते हैं, स्वर्गीय बातें, आत्मिक बातें, ऊपर की बातें, परमेश्वर की बातें, वो स्थायी है, वो परमानेंट है, वो अविनाशी है, वो नासमान नहीं है। दुनिया का हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च, हर गुरुद्वारा, हर धार्मिक स्थल और ये भौतिक चीजें आग से नष्ट हो जाएगी परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये पृथ्वी आग के द्वारा तबाह हो जाएगी, धातुओं के द्वारा पिघल जाएगी और ये सब कुछ नष्ट और तबाह हो जाएगा। मगर मैं और आप जो आत्मिक प्राणी हैं, हमारी आत्मा रूपांतरित होके एक नया देह लेके, एक नया शरीर लेके हम सब स्वर्ग में परमेश्वर के पास उठा लिए जाएंगे। Christ and the church will come from the middle of the air to Jerusalem। हम सब का रैप्चर होगा, हम सब उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह तुरही फूंकते ही। हम सब मध्य आकाश में जाएंगे, जहां हमारी दुल्हन की मुलाकात दुल्हे से होगी। यीशु मसीह से कलीसिया और परमेश्वर के लोगों की मुलाकात होगी मध्य आकाश में, और वहां पर से हम लोग 7 साल के बाद हम वहां से अपने प्रभु और परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, जो हमारा दूल्हा है, उसके साथ यरूशलेम में उतरेंगे। Hence today, in fact, we don't need buildings। वास्तव में आज हमें किसी इमारत और बड़े बड़े भवनों की और बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चरल डिजाइनों की आवश्यकता नहीं है। But we need people। हमें लोगों की आवश्यकता है, जीवित लोगों की चिंता करना है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जो भौतिक वस्तुएं हैं, ये जो मंदिर, टेम्पल की चिंता नहीं करना है, लोगों की चिंता करना है, स्त्री पुरुषों की चिंता करना है, आत्माओं की चिंता करना है, प्राण की चिंता करना है। प्रभु के वचन में, नीति वचन में लिखा है कि वन हु विन्स सोल इज ए वाइज मैन। जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान पुरुष है। हम सबको भौतिक वस्तुओं की दौड़ में नहीं दौड़ना है, बल्कि हमको सुसमाचार प्रचार करना है और आत्माओं को बचाना है, लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप कराना है, ताकि ये जीवन के पार हम अनंत जीवन स्वर्ग में अनंत काल के लिए स्थायी तरीके से बिताएं और ये टेम्परल चीज से पार करके परमानेंट जगह पे, हम परमानेंट एड्रेस में, परमानेंट स्थान में हम पहुंच सकें, और जहां पर हम परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए प्रभु की सेवा करेंगे। तो यहां पर लिखा है कि टू गॉड नॉट द मटेरियल और टेम्पल, मेक इट वेरी क्लियर दैट यू एंड आई आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। मैं आपको बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि मैं और आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं और हमें किसी अन्य भौतिक वस्तुओं की ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़े से मंदिर शायद हमको लगेगा जहां हम बैठ के प्रार्थना कर सकें, आराधना कर सकें, मगर वो स्थान पूजनीय नहीं है, उसकी हम पूजा अर्चना नहीं करते हैं, किसी भवन या मंदिर या किसी पवित्र स्थान करके नहीं मानते हैं। मैं और आप परमेश्वर के पवित्र स्थान हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। एंड वी नीड टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। हम लोगों को दूसरों को भी जीवित मंदिर बनाना है, परमेश्वर का मंदिर बनाना है, दूसरों की सहायता करना है, और ऑल्सो टू फोकस एंड बिकम द टेम्पल ऑफ गॉड। हमको अपना ध्यान प्रभु की ओर केंद्रित करके हमको परमेश्वर का जीवित मंदिर बन जाना है। दूसरों की भी सहायता करना है कि वो भी परमेश्वर के विश्वासी बन जाए, परमेश्वर के जीवित मंदिर बन जाए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए। गॉड टेम्पल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के मंदिर बने और दूसरों को भी परमेश्वर का मंदिर बनाए। आवर प्रायोरिटी इज टू प्रीच द गॉस्पेल, ब्रिंग एज मेनी पीपल टू गॉड। हमारी प्राथमिकता है सुसमाचार का प्रचार करें, माने यीशु मसीह के क्रूस की कथा को बताएं, उसके पुनरुत्थान के बारे में बताएं और सुसमाचार प्रचार करके अधिक से अधिक लोगों को स्वर्ग के राज का, अनंत काल के जीवन का वारिस बनाएं और इस बात को बताएं कि मैं और आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, और जहां कहीं भी प्रभु के नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां पर परमेश्वर का आत्मा निवास करेगा, परमेश्वर वहां पर विद्यमान होगा, उसकी उपस्थिति होगी और हम सब वहां पर पाए जाएंगे। तो आज मैं आपको परमेश्वर के मंदिर के बारे में बता रहा था, टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर, गॉड एंड हिज अबोर्ड, परमेश्वर और उसका निवास स्थान, परमेश्वर जहां पर निवास करता है। इस दुनिया में कितने सारे मंदिर, कितने सारे देव हैं और कितना तीर्थ स्थान और तीर्थ यात्री लोग यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और यीशु मसीह ने कैसे पूरे मंदिर को बदल दिया,
मंदिर के अर्थ को, उसकी समझ को बदल दिया कि हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, कुरिन्थ के विश्वासियों को कहता है कि मैं वाला परमेश्वर के जीवित मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये देह बहुत कीमती है, ये जीवित जागृत चलता फिरता हुआ मंदिर है। परमेश्वर ने इस मंदिर की निर्माण की, सृष्टि की, उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर फूंक कर डाल दी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 20-21 पद में भी यीशु ने लोगों, अपने चेलों के ऊपर में फूंक कर कहा पवित्र आत्मा लो, और कहा कि तुम जाओ और सब जाति के लोग, सब जगह जाके सुसमाचार प्रचार करो। तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा, अपनी रूहुल कुद्दूस जो है वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर फूंक दी है, डाल दी है। अपनी जान इस जिस्म के अंदर डाल दी है। उसका जान और जिस्म हमारे अंदर है। और आप बाहर के मंदिर के लिए दौड़े ना, बल्कि अपने आप को तैयार करें, अपने शरीर प्राण आत्मा को तैयार करें। या रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 और 3 पद में कहता है, हे भाइयों, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भागता हुआ करके बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और तुम्हारे ज्ञान के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, तुम्हारे मस्तिष्क का नवीनीकरण हो जाए, तुम्हारी समझ बदल जाए। आज इस प्रचार के माध्यम से आप भली भांति रीति से समझ जाएं कि सांसारिक और भौतिक वस्तुओं के पीछे और मंदिरों के पीछे, तीर्थ स्थानों के पीछे आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उससे के द्वारा से पिता से मेल मिलाप करना है, उसके मार्ग में हो लेना है, ताकि आपका अनंत जीवन आशीषित, सुरक्षित और बहुत ही आशीषमय हो जाए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा से आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज आपके वचन से हमने परमेश्वर के मंदिर के विषय में देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार से, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थियों से, और प्रभु हमने देखा है कि किस रीति से प्रभु हम आपके जीवित मंदिर हैं। आपका आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। कैसे शरीर प्राण आत्मा में आपने हमें बचाया है, और आपके पास अधिकार है कि आप हमारे शरीर प्राण आत्मा को नरक में नष्ट कर सकते हैं। और आपके पास अधिकार है कि आप हमारे शरीर प्राण आत्मा को स्वर्ग में अनंत जीवन में तब्दील करके, हमारे शरीर को तब्दील करके अनंत जीवन का वारिस बना सकते हैं। जितने भाई बहन सुन रहे हैं, सबको सुनने और ध्यान और मनन करने के लिए सहायता कर। ये वचन हर एक के दिल में गहरा जड़ पकड़ने पाए, इसे शैतान चुराने ना पाए। इस पर पवित्र आत्मा का मुहर बांधते हैं। सब बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जवान, सब भाई बहनों को आशीष दे, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रीति से आशीष दे। हर एक को संपन्न कर, हर एक के लिए मार्ग और द्वार खोल, हर एक के प्रश्नों का उत्तर दे, हर एक को दिव्य ज्ञान, पवित्र आत्मा का प्रकाशन और दर्शन दे। घायल और बेचैन कर सब लोग तेरे संतान बन के अनंत जीवन के वारिस बन जाएं और नाश होने से बच जाए। सबको बड़ी बरकत दे। पूरे हफ्ते भर हमारे संग और साथ हो। तेरे आने में देर है तो फिर से नया हफ्ता में हम फिर से मिल सके। सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। ये वचन को पढ़ने, लिखने, सुनने, समझने, दूसरों को बांटने, शेयर करने, कमेंट करने और सब्सक्राइब करने के लिए सहायता कर। इस सबको आशीष देते हुए, सबके लिए आश्चर्यक्रम की घोषणा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन।